वार्ड संख्या 38 से खड़े हैं आशीष कुमार सिन्हा। पिछले 5 वर्षों के दौरान अनेकों कार्य हुए, लेकिन हमने जो वायदे जून 2017 में चुनाव जीतने के उपरांत वार्ड संख्या 38 की जनता से किया था, उसमें हमने 10 संकल्प लिया था। पहला संकल्प था कि समदार पार्क जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, वहाँ लोग जा नहीं सकते थे, उसके आसपास खड़े नहीं हो सकते थे, उसका निर्माण करने का संकल्प लिया था। दूसरा मेरा था कि वार्ड संख्या 38 के गरीब गुरबों मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कोई सामुदायिक भवन नहीं था, तो हमने दूसरा संकल्प को भी पूरा किया। वार्ड संख्या 38 में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया। उसके अलावा मैंने कहा था कि वार्ड संख्या 38 के वैसे सभी पात्र परिवार, वैसे सभी गरीब परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको राशन कार्ड तो उपलब्ध कराएंगे ही, साथ ही उनको अनाज भी ससमय मिले और जो उनको आवंटित अनाज है वो भी मिले, उसकी मैं व्यवस्था कराऊंगा। मैंने उसका कड़ाई से अनुपालन कराया और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वार्ड संख्या 38 के 99% लोगों के हाथों में, जिन्होंने भी आवेदन किया, जो पात्र परिवार थे, उनके हाथों में आज राशन कार्ड मिला हुआ है। मैंने वायदा किया था कि मैं अपने वार्ड के गलियों मोहल्लों में जो जीर्ण शीर्ण सड़कें हैं उसका निर्माण कराऊंगा। आज लगभग सभी इलाकों में जीर्ण शीर्ण सड़कों का लगभग निर्माण हो गया है, जो शेष है उसका भी निर्माण हो जाएगा। हमने वादा किया था इस क्षेत्र की जनता से कि जल जमाव की समस्या से निजात दिलाऊंगा। तो आप देखते होंगे कि ठाकुरवाड़ी रोड का इलाका हो, कांग्रेस मैदान का इलाका हो, न्यू एरिया पिरमहानी का इलाका हो, पार्क रोड का इलाका हो, नवल किशोर रोड का इलाका हो, जनक किशोर रोड का इलाका हो, मतलब लगभग हमारा 70% वार्ड का हिस्सा बरसात के दिनों में डूब जाता था। लेकिन पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान सबसे पहले मैंने उन स्थानों को चिन्हित किया, उसके लिए कार्य योजना तैयार की और लगातार अपने सफाई कर्मियों और जो हमारे सफाई निरीक्षक हैं उनसे बातें कर के जो आवश्यकता हमको नज़र आई, उनका जो सुझाव आया, उसके आधार पे मैंने नालों का निर्माण कराया। और आज स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। आज ठाकुरवाड़ी रोड हो, चाहे कांग्रेस मैदान रोड हो, चाहे बारिश हो रही है, लेकिन साथ में जल निकासी भी हो रही है। तो जल जमाव से एक समझिए कि इस वार्ड की जनता को एक राहत मिला है। कम समय में पानी निकल जा रहा है, बारिश हो रही है, उस दरमियान में पानी निकल रहा है। इसके अलावा मैंने कहा था कि जो वार्ड संख्या 38 की जो गलियां अंधेरी पड़ी हैं, सुनसान पड़ी हैं, उसके कारण कई तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग एक्टिव रहते हैं, तो उन सब पे लगाम लगाने के लिए मैंने वार्ड संख्या 38 के सभी गली मोहल्लों मुख्य सड़कों पर पर्याप्त मात्रा में स्ट्रीट लाइट का भी निर्माण कराने का काम किया। इसके अलावा मैंने कहा था कि वार्ड संख्या 38 के जनता को मैं वैसी सारी योजनाओं का लाभ दिलवाऊंगा जो सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। आज आप देखिएगा कि उसके तहत मैंने सारे लोगों को उन सुविधाओं का उपलब्ध कराने का काम किया है। मैंने वार्ड संख्या 38 में जन सेवा केंद्र, मैंने वायदा नहीं किया था कि जन सेवा केंद्र बनाऊंगा, लेकिन मैंने स्मार्ट सिटी के तहत एक जन सेवा केंद्र का भी निर्माण कराने का काम किया। कदम कुआं वेंडिंग जोन, जिसका आपने भी कवर किया होगा किसी समय में, कि वहाँ एक बड़ा वेंडिंग जोन, इस शहर में निर्णय हुआ था कि 3 स्थानों पे वेंडिंग जोन बनेगा, लगभग 100-125 जगहों पे वेंडिंग सेंटर बनेगा। उन्हीं में से हमारी भी एक बड़ी योजना थी कदम कुआं वेंडिंग जोन निर्माण कराने का। लगभग 200 दुकानें वहाँ बननी थी, जिस पर राज्य सरकार ने तकनीकी कारणों से रोक लगाया था, लेकिन हमने उसको चुनौती दिया, न्यायालय में गया, संघर्ष भी किया, सड़क पर भी संघर्ष किया और न्यायालय गया। न्यायालय से पटना हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस ने उसके पक्ष में निर्णय दिया और आज वहाँ वेंडिंग जोन निर्माण का कार्य जारी है। और मैं पूरे गर्व के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि वार्ड संख्या 38 पटना नहीं, बिहार ही नहीं, देश के
उस चुनिंदा वेंडिंग जोन का निर्माण करने वाले इलाके के में गिनती की जाएगी जहां इस तरह का वेंडिंग जोन आज तक नहीं बना होगा। मतलब जो भी वायदे हमने यहाँ के लोगों से किया, सड़क हो, नली हो, गली हो, पानी की एक बड़ी समस्या यहाँ थी। जब मेरी भाभी यहाँ से पार्षद थी उस दरमियान में मैंने बाढ़ के बहुत सारे इलाकों में जलापूर्ति का पाइपलाइन बिछाया था। उसके बावजूद जो शेष बचे इलाके थे, आप जा कर के देखिएगा, आप जहाँ बैठे हैं यहाँ भी पानी का जलापूर्ति पाइपलाइन नहीं था। तो आज लगभग वार्ड के सभी गली मोहल्लों में जलापूर्ति का पाइपलाइन बिछा दिया गया है। यही नहीं, हमने एक हाई एंड बोरिंग, आप देखिएगा राजेंद्र पथ कदम कुआं में सुधा बूथ के नज़दीक, बिजली ऑफिस के नज़दीक उसका निर्माण हो चुका है और बहुत जल्द यहाँ की जनता को हम लोग उसको समर्पित करेंगे और उससे भी पानी की का निर्बाध रूप से जलापूर्ति की व्यवस्था हमारे इलाके के लोगों की होगी। तो आप 2017 से बने हैं, जब से लगातार विकास अपने वार्ड में करते आ रहे हैं, लेकिन अगली बार जो आप बनेंगे वो क्या होगा आपका विकास का एजेंडा? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि नगर पालिका के आधार के लिए मैं लगातार लड़ाई भी लड़ रहा हूँ। उसी अधिकार के तहत हमने कहा था कि प्राथमिक स्वास्थ्य भी नगर पालिका का कार्य है, उसको करने दिया जाए, और उसी के तहत मैंने एक चैलेंज के रूप में उसको स्वीकार किया है और अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वार्ड संख्या 38 में निर्माण कराने का संकल्प लिया है। और उसके लिए मैंने सशक्त स्थायी समिति और पटना नगर निगम के निगम बोर्ड से भी उसकी स्वीकृति दिलवा दी है। और चूँकि राज्य सरकार का कुछ ऐसा चिट्ठी पत्र नगर पालिका को पटना नगर निगम को प्राप्त हो गया है जिस पे ये अंकुश लगाया गया है कि पटना नगर निगम उस कार्य को नहीं करा सकता है, लेकिन हमने सशक्त स्थायी समिति और निगम बोर्ड से उसकी स्वीकृति दे दी है। और मैं उस न्याय के लिए कि यह नगर पालिका का अधिकार है, पटना नगर निगम का ये कार्य है, इसके लिए मैंने न्यायालय में जा कर के PIL भी दाखिल किया है। तो जैसे ही उस PIL में हमारी सफलता मिलेगी, हमको न्याय मिलेगा, तो वार्ड संख्या 38 में आप समझिए कि पटना ही नहीं, बिहार का पहला अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वो भी ऐतिहासिक होगा और वो भी बिहार का मॉडल अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेगा। ये तो हमारी भविष्य की योजना है। आप बुद्ध मूर्ति पार्क की स्थिति देखते होंगे। बुद्ध मूर्ति पार्क का भी हमने मतलब जो राशि की स्वीकृति थी, प्रशासनिक स्वीकृति भी करा दी, स्टैंडिंग बोर्ड से भी पारित करा दिया, उसका निविदा भी हो गया है। तो चुनाव के तुरंत बाद वहाँ जो है काम लगेगा और वो जो उसकी पुरानी ऐतिहासिक स्मृति रही है, उस स्मृति को मैं साकार करूँगा और पुनः धरातल पे उतारूँगा और एक शानदार बुद्ध मूर्ति का स्वरूप आप लोगों को नज़र आएगा। इसके अलावा हमने कहा है कि पटना शहर को मैं फाउंटेन सिटी के रूप में देखना चाहता हूँ। माननीय महापौर महोदया का भी सपना है, हमारा भी व्यक्तिगत सपना है कि पटना एक फाउंटेन सिटी का रूप में जाना जाए। तो वार्ड संख्या 38 पटना नगर निगम से अलग नहीं है, वार्ड 38 भी उसका एक हिस्सा है। फाउंटेन सिटी के ही नाम पे मैंने, चूँकि बुद्ध मूर्ति पार्क का जो हमने जीर्णोद्धार कराने का निर्णय लिया, उसी फाउंटेन सिटी के परिकल्पना में 51 जगहों पे लगना था फव्वारा, उसी में से एक हमने बुद्ध मूर्ति पर, चूँकि वह नगर पालिका के अंतर्गत आता था, वहाँ निविदा भी हो गया। शेष 2-3 जगहों पे मैंने वार्ड 38 में जगह चिन्हित करके उसको पारित भी करा दिया है स्टैंडिंग बोर्ड से। तो जो पटना के प्रमुख चौराहे हैं, जैसे राजेंद्र पथ, आप देखिएगा सुधा बूथ के नज़दीक वहाँ हो, चाहे ST7 चौराहा हो, भविष्य में अगर मैं जीत के आऊँगा तो पथ निर्माण विभाग अगर हमको अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देता है तो एक सुंदर फव्वारा का रूप इन चौराहों पे नज़र आएगा। अब मेरा सपना है मेरे ही वार्ड नहीं, पूरे पटना में ये स्वरूप दिखे और गर्व से पटनावासी बोलें कि चलिए हम अपना शहर पाटलिपुत्र की वो पुरानी नगरी जो अब आजकल फाउंटेन सिटी के रूप से जाना जा रहा है, दिखाने चलते हैं। तो एक इस तरह का कार्य मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोगों के सामने दिखूं। साथ ही एक चैलेंजिंग है कचरा प्रबंधन का। मैंने कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में भी काम किया। जो मोहल्लों से निकलने वाले, घरों से निकलने वाले जो गीले कचरे हैं, हमारे यहाँ सब्जी मंडी है, फल मंडी है, उन स्थानों से जो निकलने वाली जो कचरा है, उन चीज़ों से आज हम खाद तैयार कर रहे हैं। कचरा प्रसंस्करण यूनिट हमने लगा दिया है और उसको उसी जगह पे हम लोग खाद के रूप में तैयार कर करके कचरा को हम लोग बैरिया जाने से भी रोक रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं खाद के रूप में, और अपने वार्ड के लोगों में निःशुल्क आज खाद उपलब्ध भी करा रहा हूँ। तो ये पहल, इसके साथ ही मैं इस बार चुनाव जीतने के उपरांत
मैं एक एक घर में संकल्पित हूँ, मैं एक एक घर जाऊँगा और एक पॉलिसी हमने पटना नगर निगम में डिसाइड किया है, आईसी एक्टिविटीज़ को लाऊंगा। और आईसी एक्टिविटीज़ का काम होगा कि मैं लगातार सालों भर हमारे 2 निगम कर्मी जाएंगे हर घरों में और उनको समझाने का काम करेंगे कि गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, खतरनाक अपशिष्ट अलग, 3 तरह का उनको बताया जाएगा। और उनसे हमारे जो डोर टू डोर के कर्मी उनके घरों से जाकर के इन तीनों चीज़ को एकत्रित करेंगे और उसका सही ढंग से निष्पादन करेंगे। यानी कचरा प्रबंधन पे मेरा फोकस रहेगा, क्योंकि पटना का मान और सम्मान बढ़ाना हम जनप्रतिनिधियों के हाथ में है। अगर हम अच्छा काम करके मिसाल नहीं खड़ा करेंगे तो पटना, अगर वार्ड 38 विकास होगा, वार्ड 38 विकसित होगा, वार्ड 38 के लोगों का सम्मान बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से पटना के लोगों का भी सम्मान बढ़ेगा। इसके अलावा जो भी शेष बचे कुछ गली या नली की का जो काम बचा हुआ था, बहुत 2-4 जो योजनाएं चूँकि पहले हुई थी, अब वो सड़कें खराब हो गई हैं, तो उन सड़कों के निर्माण के लिए भी मैंने स्वीकृति करा दिया है, टेंडर भी हो गया है, कार्य भी आवंटित हो गया है। चुनाव आचार संहिता के चलते उन जगहों पे काम नहीं लग पाया है। चुनाव के तुरंत बाद आप देखिएगा कि वार्ड 38 के जो भी शेष बचे जगहों पे काम होना है, द्रुत गति से काम होगा। और वार्ड 38 में मेरा सपना है कि पटना नगर निगम का सबसे सुंदर और मॉडल वार्ड बने, उत्कृष्ट वार्ड बने, लोग इसकी मिसाल दें। तो इस तरह से अतिक्रमण एक बड़ा सवाल है हमारा, उस पर भी हम काम करेंगे। इसके अलावा काम एक मैंने कहा कि कोरोना काल में मैंने लगातार अपने वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम कराया, कोरोना टीकाकरण का काम कराया। जो गरीब लाचार बेसहारा थे उसके लिए कम्युनिटी किचन ST सर्विस हाई स्कूल में चलवाया, जहां लोग रह करके खाने पीने का इंतजाम उनका किया हुआ था, वहाँ खाते पीते थे। इसके अलावा जो हमारे वॉलंटियर्स यहाँ देख रहे हैं, हमारे जो मित्र और साथी आप देख रहे हैं, मैंने कहा था कि मैं अपना प्रचार नहीं करूँगा, चूँकि हमारे वार्ड की जनता का सम्मान हमारा सम्मान है। मैं अपनी क्षमता के अनुसार 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो जो भी अनाज था, मैंने एक नहीं 3 बार 4 बार, जब तक कोरोना काल रहा, मैंने उनके घरों तक पहुंचवाने का काम किया। लेकिन आशीष सिंह, मैंने मना किया था अपने वॉलंटियरों को कि मेरा नाम और पहचान नहीं, ज़रूरतमंद को अनाज पहुंचे। चूँकि आज मैं ये सवाल बोलने के लिए मजबूर हुआ हूँ, चूँकि बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात करते हैं। अरे सेवा कर करके, अब मंदिर हम जाएँ डेली, अब वहाँ भी एक फेसबुक पे डालें कि हम भगवान के शरण में हैं, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, परोपकार के कामों से बचना चाहिए। उसके लिए आपको एडवर्टाइज़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने ईमानदारी पूर्वक यहाँ की जनता के लिए लगातार काम किया। जो हमारी गरीब महिलाएं थी, सिलाई का कढ़ाई का काम करती थी, मैंने उनके घरों तक सिलाई मशीन पहुँचाया है। आप जा करके देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब अपने लोगों के प्रेरणा से मैंने किया है। जो हमारे ठेला चलाने वाले लोग हैं, उनको हमने ठेला भी उपलब्ध कराया, सब निःशुल्क। ई श्रम कार्ड का बात चल रहा था, मैंने निःशुल्क, एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। मैंने अपने 30 वर्ष के सामाजिक राजनीतिक जीवन में 1 रुपया भी मेरे कार्यालय में कोई कर्मी नहीं ले सकता है, हमारे लोग नहीं ले सकते हैं किसी काम के बदले में। लोग जानते हैं मेरे स्वभाव और विचार से कि अगर लेंगे तो आशीष जी हमको बख्शेंगे नहीं। तो निश्चित रूप से मेरा सपना है कि हमारे लोग सम्मान के साथ जिएं, उनका सम्मान बचा रहे और वार्ड 38 का सम्मान बढ़े। मैं इसी सपने के साथ मैं वार्ड 38 की जनता के बीच में पुनः आया हूं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उनका आशीर्वाद और स्नेह एक पुत्र और भाई के समान जो आज तक मिलते रहा है, वो आगे भी उनका मिलते रहेगा। मैं जीवन पर्यंत पहले से भी ऋणी हूँ उनका, और उन्होंने जो हमारे ऊपर भरोसा और विश्वास किया। मैं पिछला चुनाव पाँव टूटे हुए अवस्था में लड़ा था, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन यहाँ की जनता ने रिकॉर्ड हुआ वार्ड 38 में, इतना मत से कभी कोई उम्मीदवार नहीं जीता था, रिकॉर्ड वोटों से हमको यहाँ जिताया गया। मतलब तो यानी कि यहाँ की जनता अगर साथ देगी तो आप मॉडल वार्ड बनाएंगे और अस्पताल भी एक खुलेगा, स्वास्थ्य केंद्र। मैंने कहा कि मैं और फाउंटेन सिटी भी बनेगा। निश्चित मैंने कहा है कि न्यायालय की शरण में मैं गया हूँ। नगर पालिका के अधिकार की लड़ाई मैं पूरे राज्य स्तर से नहीं, देश स्तर पर लड़ रहा हूँ, और उसके लिए मैं न्यायालय गया हूँ। जिस दिन मैं न्यायालय से जीत सुनिश्चित कर दूंगा कि नगर पालिका का अधिकार है स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो इस वार्ड में अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी बन के रहेगा, और वो मतलब बिहार का वो एक मॉडल अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेगा।
अगर आप अखबारों में पढ़े होंगे, उसका मॉडल देखे होंगे, तो हमारा वार्ड 38 का ही वो मॉडल छपा था, जो आगे भविष्य में दिखेगा। तो बने रहिए पटना नगरिया पे। तो अगर बात किया जाए विकास का, तो आप वार्ड नंबर 63 में क्या ऐसा काम करना चाहेंगे जो लगा कि आपको होना चाहिए और नहीं है अभी तक? देखिए, वार्ड नंबर 63 में बहुत सारी टूटियाँ हैं। सबसे पहले कि बदकिस्मती रही कि हर 5 साल पे बदली होते हैं, और बदली के कारण बहुत से नए लोग आ जाते हैं, बिजनेसमैन लोग आ जाते हैं, जिनसे लोगों का, जनता का काम नहीं हो पाता है, और वो लोग अपना बिजनेस देखेंगे। काम हॉल टाइमर मैं महमूद कुरैशी, जनता की सेवा में। देखिए सामने कैमरा भिड़ा के मेरा ही रोड बनाया हुआ है सामने। ये कूड़ा जो है, ये पूरा 100% 63 का पॉइंट है, लेकिन लोग यहाँ रहते हैं सब तो अपने ही आदमी हैं, इसलिए हमको उठाना पड़ता है। आगे एक गली है जो प्योर 63 है, वोटर भी 63 के हैं, उसको भी जो है हम ही लोग को बनाना पड़ता है, उठाना पड़ता है कूड़ा। अभी नमामि गंगे वाला कोड़ के गया था, पूरा फसाद की मैदान, हरनाहा टोला, रेलवे लाइन के सामने, सबको अभी बनवाया है 1 महीना पहले। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो गरीब का काम करे। 20 साल से मैं खट रहा हूँ फसाद की मैदान में, कमेटी हॉल पूरा इंटायर लोहिया, इनुस लोहिया से ला के पूरा रोड बनाया। तो दुनिया में बेचारे मेरे चाचा नहीं हैं, उनसे लाया। फिर जो पैसा है सरकार से, श्री नारायण यादव से ही पन्नालाल भारतीय रोड बनाया था। श्री नारायण यादव वो थे नगर विकास मंत्री, उस घड़ी से काम में मैं 99 में ला के इस रोड को बनाया था। फिर उसके बाद इधर बना दोबारा, काटने में उनका हालत ख़राब हो गया कि देखिए। तो हम चाहते हैं कि गरीबों को न्याय मिले। और ऐसा कुछ कार्य जो आपको लगता हो कि इतने साल में नहीं है तो उसको मैं करूँगा? हम ये सबसे पहला तो शिक्षा और मेडिकल, एक हॉस्पिटल होना चाहिए हर वार्ड में। जैसे 64 वार्ड है, उसमें भी हॉस्पिटल, मिनी हॉस्पिटल का कोशिश करेंगे, और 63 में भी। और शिक्षा पर भी विशेष ध्यान होना चाहिए, ताकि मैट्रिक लड़का यहीं पढ़े, काहे दूर जाएगा, लड़का लड़की बच्चा यहीं पढ़े। इसलिए फोकस 2 चीज़ पर रहेगा। रोड नाला बहुत बन गया, ये शिक्षा का मामला हो, मेडिकल का मामला हो, लोगों को सर्विस का मामला हो। जो नगर निगम में सर्विस आती है, उस सर्विस को जो जिस लायक है बांट के मैं दूंगा, और दिया हूं मैं अपने पत्नी के वार्ड 64 में आबदा कुरैशी ने दिया है, उसी तरह से 63 में मैं देने जा रहा हूँ। तो क्या इस वार्ड में, वार्ड नंबर 63 में कोई 10+2 का स्कूल नहीं है अभी तक? जी नहीं, जी नहीं, नहीं है जी ना, दोनों वार्ड में नहीं, ना 63 में ना 64 में। इसलिए बनवाएंगे उसको? हाँ, एकदम 100%। तो देखिए, इनका कहना है कि अगर मुझे पब्लिक सपोर्ट करती है तो मैं बनवाऊंगा। बिल्कुल बनवाऊंगा, यही पे फोकस है मेरा रहेगा, यही काम। शिक्षा पे काम करेंगे और नौकरी पे, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लड़के बेकार। नगर निगम में हम जब से बने हैं 2007 से करीब 50 से 60 लोगों को काम दिया है, चाहे वो गाड़ी चलाने वाले हो, चाहे वो सफाई में हो, जो जिस लायक है दिया है। अब हम चाहेंगे कि जनता ने जो मेरे प्यार दिए हुए, वो प्यार को बढ़ा, उससे भी बढ़ के करें। हर 5 साल पे हम बढ़ा के करते हैं, हर 5 साल पे बढ़ा। आबदा कुरैशी आई काफ़ी काम किया, काफ़ी काम हमने कोशिश किया है। लेबर भी बढ़ा के चाहते हैं कि सफाई रोज हो गए, लेकिन हम आपके माध्यम से अपनी जनता को चाहेंगे कि कम से कम जब पूरा उठ जाता है तो फिर ना फेंके, प्लीज़ घर में रखें, दूसरे दिन आप फिर न जाके। आप बहुत सहयोग दिया है मेरी जनता ने, बहुत बहुत सहयोग दिया है मेरी जनता ने, थोड़ा और सहयोग दे दीजिए। आपका आभारी है। जय हिंद, जय भारत।